हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2 नंबर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 यानी 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 5 6 6 की प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो, जहाँ क्यू क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर होना चाहिए, कोई भी पूर्णांक हो। ठीक है, तो बहुत इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, जब भी बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल जो है ये उसको रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है, हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन को नोट कर लिए, आइए कुछ छोटी छोटी बातों को हम लोग समझ लें। तो सम संख्या इवन नंबर हम जानते हैं कि दो से पूर्णतः विभाजित होता रहता है। जो संख्या दो से पूरा पूरा करता है वो सम संख्या कहते हैं। जो दो से पूरा पूरा नहीं विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 ये सब दो से विभाजित नहीं हुआ तो विषम संख्या, ऑड नंबर। उसके बाद पूर्णांक हम लोग समझेंगे, इंटीजर जो ऋणात्मक संख्या से शुरू हो और पूर्ण संख्या का अंत करती है। जैसे ये ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर है और ये जीरो पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या का अंत कर रही है। तो पूर्णांक हम लोग समझ गए। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 सब होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या, धनात्मक यानी जो प्लस में होना चाहिए प्लस साइन, तो प्लस साइन नहीं रहता है तो प्लस साइन छुपा रहता है, तो ये सब क्या है, धनात्मक है। और विषम पूर्णांक जो दो से नहीं करना चाहिए, तो दो से नहीं ना कटेगा, 1 3 5 7 9 11 13 और बहुत सारा है। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का एग्जाम्पल है 1 3 5 7 9 11 और 13। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक यानी जो दो से नहीं कटेगा, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, यानी प्लस में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 6 की प्लस 1 यानी 6 की प्लस 1 एक, और 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 1 3 5 7 9 और 11 13 है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है 6 की प्लस 1 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 दिया है, जहाँ क्यू कोई भी पूर्णांक है, जहाँ क्यू यहाँ कोई भी पूर्णांक बोला है क्वेश्चन में। क्या बोला है क्वेश्चन में, जहाँ क्यू कोई भी पूर्णांक हो। ठीक है, तो पूर्णांक कोई भी हो, यानी कि सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ धनात्मक के एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोग ऋणात्मक का भी एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। ठीक है, या ये समझिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैटर्न लिखेंगे, पैटर्न क्या होता है उसका दर्शाने वाला। तो क्यू क्या है, 1 है 2 है, क्यू कोई भी पूर्णांक है, कोई पूर्णांक लेने को बोल रहा है तो हम ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो दिया क्या है फॉर्म, 6 की प्लस 1। ठीक है, तो 6 की प्लस 1, तो क्यू हमारा जब 1 है तो 1 पुट करेंगे, तो 6 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है ना, ये कांस्टेंट है 6 और ये क्या है, वेरिएबल है, आपस में क्या है, इनटू है, मल्टीप्लाई है, तो गुना होगा, आप +1 को जोड़ेंगे तो 6 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 6 होगा, और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 जो क्या है, विषम पूर्णांक है। फिर वही चीज़ ये है, फिर 2 लिए हैं, 2 पूर्णांक लिए, तो 6 दूनी की 12, 1 जोड़ेंगे तो कितना, 13 13 विषम पूर्णांक है। फिर 3 लिए, इसमें से 36 18 19 से भी क्या है, विषम पूर्णांक है। अब 6 की प्लस 1 समझ गए कि ये कैसा है, विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक। अब ये 6 की प्लस 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो 6 की प्लस 3 लिख दिए। अब क्यू क्या लिए, 1 लिए, 1 सम है, तो यहाँ क्यू बोल रहा है कोई भी पूर्णांक लेने को बोला था क्वेश्चन में, तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, सम भी ले सकते हैं, विषम भी। तो 1 लिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और +3 कितना हो जाएगा, 9, यानी 6 में 1 से गुना करेंगे 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, विषम पूर्णांक है। फिर 2 लिए हैं। ठीक है, 6 दूनी की 12 3 15 15 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो ये हम लोग समझ गए कि क्यू क्या है, कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। तो ये सब बात समझ गए, तो यही सब क्या करना है, प्रूफ करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, वो हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, समझेंगे उसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम
पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि ये इक्विल विभाजन परिमेयिका से सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लिए? ए मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिदम से, प्रमेयिका से, ठीक है। क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मेरे पहले वाला जो भी वीडियो है वो देखिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेकर ये 1 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जहाँ क्या होगा? जहाँ 0 आर से छोटा होगा, ठीक है, और आर का बराबर होगा, और आर हमेशा छोटा होगा बी से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये, ठीक है, ये रफ है, ROUGH, ये रफ है। जैसे मान लो ये हम बी मानते हैं, और ये आर मानते हैं, और ये ए मानते हैं, और ये क्यू मानते हैं। जो भी संख्या से हम लोग भाग करते हैं, जो भी संख्या में, तो हमेशा आर या रिमाइंडर कम होता है, या जीरो आता है, या जीरो आता है। जैसे 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, और ये 2 में से 2 गया 0, तो आर क्या हो गया? 0, और ये बी हमारा, ठीक है। अब फिर मान लो 2 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 2, 3 में से 2 गया 1, तो 1 आर है, जो हमारा 2 से क्या है? बी से क्या है? हमारा कम है ना, तो यही चीज़ ये फॉर्म है, ठीक है। तो हम फॉर्म समझ गए, तो ये ऐसे लिख देना है। उसके बाद b बराबर b के जगह पे क्या दिया है? 6 दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है, तो b बराबर क्या मानेंगे हम लोग? 6। तो जब b हमारा b जब रहता है जितना, यानी भाजक जितना रहता है, उससे हमारा शेषफल कम ही ना रहता है। अगर भाजक हमारा 6 है तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ जाएगा। अगर 6 आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ क्या है? भाजक 2 है, तो क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आएगा तो ये भाग हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर 6 दिया है, 6 दिया है, तो b बराबर 6 लेंगे, तो r बराबर क्या क्या हो जाएगा? इससे कम ही ना होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि b हमारा 6 है। तो जब r बराबर क्या लिखेंगे? जब r बराबर 0 लेंगे, जब r बराबर 0 लेंगे, अब पुट करेंगे क्या? a बराबर, क्योंकि दर्शाना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो फॉर्मूला पर लिखेंगे a बराबर, यहाँ बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ क्या है? b के जगह पे क्या है? 6q है, 6q प्लस आर, 6q प्लस आर लिखेंगे। अब a इक्वल टू 6q लिखेंगे, अब प्लस r क्या माने हैं? 0, तो 0, तो 6q में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 6q, ठीक है। तो q हमारा कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है जो हम समझाए हैं। अब r बराबर 0 लिए थे तो 0 का काम हो गया। अब r बराबर क्या लेंगे? जब r बराबर क्या लेंगे? जब r बराबर 1 लेंगे, तो a बराबर क्या होगा? 6q प्लस r, पहले फॉर्म लिखेंगे, तो a बराबर 6q, 1 लिए हैं तो 1, तो ये फॉर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया? विषम पूर्णांक हो गया कि नहीं? धनात्मक विषम पूर्णांक, ये लागू होगा, ये लागू नहीं होगा, ये सम पूर्णांक होगा। क्या होगा? सम पूर्णांक होगा। ये क्या होगा? विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। ये लिखना नहीं, हम समझा रहे हैं, सम धनात्मक पूर्णांक होगा ये, ठीक है। उसके बाद 1 ले लिए, 1 का काम हो गया। अब जब r बराबर क्या लेंगे? 2 लेंगे, तो a बराबर 6q प्लस r, ठीक है। तो a बराबर 6q, r 2 माने हैं तो 2 पुट करेंगे, तो ये क्या है? ये भी हमारा सम, ठीक है, क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्यों? कोई भी पूर्णांक मानेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो सम ही आएगा, ठीक है। इसमें विषम आएगा, इसमें सम आएगा, ठीक है। अब ये हम जब r बराबर 3 लेंगे, 3 लेंगे, तो ये हम नहीं लिख रहे हैं 6q प्लस आर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। a बराबर क्या लिखेंगे? 6q प्लस आर का वैल्यू क्या लिखेंगे? 3। जब r बराबर 4 लिए, तो a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा? 4, तो ये क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज पूर्णांक, और ये 6q प्लस 4 ये क्या हो जाएगा? सम धनात्मक पूर्णांक। क्यों? कोई पूर्णांक लीजिएगा, गुना करिएगा, 4 जोड़िएगा तो सम आएगा, ठीक है। ये और फिर जब r बराबर क्या? जब r बराबर 5 लेंगे, 5 लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5, तो ये भी क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? विषम होगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 है, तो ये धनात्मक विषम धनात्मक, ठीक है, विषम
धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया है कि 6q+1, तो यहाँ 6q+1 है, यहाँ क्वेश्चन में 6q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है 6q+3, तो 6q+3 क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है। फिर 6q+5 दिया है, 6q+5, तो ये क्वेश्चन में ये 6q+ क्या है 5 है, विषम धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, तो हम समझ गए थे। फिर यही क्वेश्चन में से लिख देना है, क्या लिखना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये चीज लिख देना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 6q सम धनात्मक पूर्णांक का होगा, 6q+1 विषम पूर्णांक ये जो है दिया था, 6q+2 ये सम धनात्मक पूर्णांक होगा तो नहीं लिखेंगे, 6q+3 ये विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, तो जो क्वेश्चन में दिया है 6q+4 सम धनात्मक पूर्णांक होगा और 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, जो हम पहले चेक करवा दिए हैं आपको। ठीक है, क्यों कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको बनाने के लिए एक सवाल हम बोल रहे हैं, वो बना कर लाइएगा। जैसे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ क्वेश्चन बोल दे रहे हैं डायरेक्ट 8q+1 या 8q+3 कोमा लगा देना, यहाँ ये लिखेंगे, फिर 8q+5 फिर 8q+7 का रूप का होता है, तो हमारे यहाँ b क्या दिया है 8 दिया है, b बराबर क्या दिया है 8 दिया है, तो r क्या होगा 0 1 2 3 4 5। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरा नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।